अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा है लेक्चर नंबर 23, जिसका हमारा टॉपिक है हाफ लाइफ। ये आपका इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ध्यान से आपने इसको सुनना है, समझना है। बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे आप आ जाएं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ हाफ लाइफ। अच्छा, इसमें आपके पास दो फार्मूलाज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा मेन गोल है। एक तो ये हाफ लाइफ का फार्मूला T इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा, और सेकंड है N इज इक्वल्स टू N नॉट ओवर 2 रेज टू पावर N। ये दो हमारे पास मेजर फार्मूलाज हैं जो आपने याद रखने हैं। उसके बाद हम सबसे पहले चलेंगे इसकी डेफिनेशन की तरफ। अब डेफिनेशन आपके पास क्या है? द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिके, वो टाइम पीरियड जिसमें जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है वो हाफ रह जाए, मतलब हाफ डिके हो जाए और हाफ रह जाए, उस टाइम पीरियड को हम हाफ लाइफ का नाम देते हैं। जैसे कि ये रिलेशन ऊपर भी मेंशन है, ऊपर मैंने आपको यही बताया, T इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। यहाँ पे जैसे एग्जांपल आपको दी गई है यूरेनियम की, तो यूरेनियम 238, ये आपके पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ है 4.5 बिलियन ईयर्स। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है हमारे पास रेडियम की, रेडियम 226 की, जिसकी हाफ लाइफ है हमारे पास 1620 ईयर्स। अब डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट हाफ लाइफ है, कुछ की ईयर्स में है, कुछ की डेज में है, कुछ की मंथ्स में है, कुछ की मिनट्स में है। तो सब एलिमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट आपके पास हाफ लाइफ है। अब यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स ले रहे हैं, जैसे कि पॉपुलेशन। पॉपुलेशन आप जैसे कहते हैं, सपोज के किसी भी मुल्क की या डिफरेंट किसी कंट्री या किसी भी हम चीज़ की पॉपुलेशन की अगर बात करें, किसी सिटी की, ठीक है, फ़र्ज़ कर लेंगे किसी की मुल्क की पॉपुलेशन है 1 लाख सपोज। तो हाफ लाइफ उसकी क्या होगी कि कितने टाइम के बाद उसमें रहने वाले लोग जो हैं अगर हाफ रह जाएं। जैसे कि अगर उसकी पॉपुलेशन है 1 लाख, अगर 1 साल के बाद उधर जो पॉपुलेशन है वो रह जाती है 50,000, तो 1 ईयर उसकी हाफ लाइफ है। मतलब अगर 2 साल के बाद 50,000 रह जाए तो उसकी हाफ लाइफ 2 ईयर्स है। ठीक है, जितने टाइम के बाद उसकी पॉपुलेशन हाफ रह जाए, जैसे कि 1 लाख है तो 50,000, 50 का हाफ 25, 25 का 12.5, तो जितने टाइम के बाद उसकी पॉपुलेशन हाफ रह जाए तो वो टाइम आपका हाफ लाइफ कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम नंबर ऑफ एटम्स की बात करें, सपोज आपके पास हैं 1 लाख एटम्स, ठीक है, तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद वो एटम्स कितने रह जाएंगे हाफ होके 50,000। इसी तरह से सेकंड हाफ लाइफ के बाद वो हाफ होके कितने रह जाएंगे 25,000। इसी तरह से थर्ड हाफ लाइफ के बाद हाफ होके कितने रह जाएंगे 12,500। तो इस तरह से ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, लेकिन कभी भी एटम कम्प्लीटली डिके नहीं होता। ये बात आपने याद रखनी है। हाफ से हाफ लाइफ के बाद एलिमेंट्स या एटम्स रहते जाएंगे, लेकिन कभी भी वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होंगे। हाफ से हाफ होते जाएंगे लेकिन कम्प्लीटली डिके कभी भी नहीं होगा। यहाँ पे हम कुछ लॉज डिस्कस कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी के, ये आपने याद रखने हैं। सबसे पहला ला है कि एलिमेंट या एटम कैन नॉट कम्प्लीटली डिके। कभी भी कोई एटम या एलिमेंट हाफ लाइफ के बाद कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होगा, कभी भी डिके कम्प्लीटली नहीं होगा। अब जब कम्प्लीटली डिके नहीं होगा तो फिर उसकी हाफ लाइफ भी इनफाइनाइट हो सकती है, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट ख़त्म ही नहीं होना, हाफ से हाफ होता जाएगा, तो मीन्स कि उसको टाइम भी फिर इनफाइनाइट रिक्वायर है। तो सेकंड लॉ हमारे पास यही है कि इनफाइनाइट टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू डिके कम्प्लीटली। मतलब फिर इसका इट मीन्स कि उसको कम्प्लीटली डिके होने के लिए इन्फिनिटी टाइम जो है वो रिक्वायर है, इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर है उसको कंप्लीट ख़त्म होने के लिए। लेकिन हमने फर्स्ट ला ये भी पढ़ा है कि कोई भी एलिमेंट या एटम कभी भी कम्प्लीटली डिके होता ही नहीं है। इसी तरह से थर्ड आपके पास क्या है कि डेल्टा एन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि डेल्टा एन यूज़ हो रहा है डिकेइंग एटम्स, कि जितने एटम्स डिके हो रहे हैं
और जो n है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हो ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स पे। मीन्स कि जो एटम्स डिके हो रहे हैं वो डिपेंड कर रहे हैं ओरिजिनल नंबर पे। जितने ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही हाफ होके डिकेइंग एटम्स रह जाएंगे। तो डेल्टा एन हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है डिकेइंग एटम्स को, और जो कैपिटल सिंपल एन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स पे। अब इसी तरह से डेल्टा एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के भी, मतलब जितने आपके एटम्स डिके होंगे उतना ज़्यादा टाइम भी रिक्वायर है। तो मीन्स के डेल्टा एन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओरिजिनल एटम्स के भी और टाइम के भी। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो आपके पास क्या आ रहा है, डेल्टा एन इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एन डेल्टा टी। उसके बाद अगर हम इससे प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करें तो आप क्या लेंगे, डेल्टा एन इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा एन डेल्टा टी। अब यहाँ पे जो लैम्डा है, ठीक है, जो आपको लैम्डा नज़र आ रहा है, लैम्डा है डिकेइंग कांस्टेंट। और यहाँ से अगर हम एन डेल्टा एन ओवर एन को सेपरेट कर लें तो इक्वल आ जाएगा माइनस लैम्डा डेल्टा टी। अगर यहाँ से आप कुछ टाइम के लिए बेशक नेगेटिव साइन को इग्नोर भी कर दें और हमने अगर लैम्डा फाइंड करना है डिकेइंग कांस्टेंट, तो आप टाइम को दूसरी तरफ ला के डिवाइड कर दें तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी डेल्टा एन ओवर एन डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल्स टू लैम्डा, यानी कि डिकेइंग कांस्टेंट। और अगर इसके हम यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट आपके पास होगा पर सेकंड। पर सेकंड किस तरह से है, ऑब्वियसली आप देखो डेल्टा एन ओवर एन ये तो सिमिलर क्वांटिटी की रेशो है तो इसका तो कोई यूनिट नहीं होगा, लेकिन जो टाइम है उसका यूनिट सेकंड होगा। सेकंड ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, तो इसका यूनिट आपके पास आ जाएगा डिकेइंग कांस्टेंट का पर सेकंड। इसी तरह से अगर डायमेंशंस की बात करें तो आपने याद रखना है फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी और वेवलेंथ लैम्डा मीन्स जो डिकेइंग कांस्टेंट है, इन तीनों के सेम डायमेंशंस यूज होंगे। इन तीनों का यूनिट पर सेकंड है तो इनके डायमेंशंस भी टी इनवर्स ही यूज होंगे। तो इन तीनों के आपके पास जो डायमेंशंस हैं वो सेम है। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाए इसकी इवैल्यूएशन पे। अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक एटम या एलिमेंट है 1 ग्राम, ठीक है, तो उसके हमने डिकेइंग और अनडिकेइंग एटम्स की बात करनी है कि कितने डिके हो चुके हैं। डिके मतलब जो जा चुके हैं मीन्स के गॉन, और अनडिके वो हैं जितने लेफ्ट हैं, मतलब जो रह गए हैं वो अनडिके हैं, जो चले गए हैं जो यूज़ ख़त्म हो गए हैं वो डिकेइंग एटम्स। तो कहते हैं 1 ग्राम है अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो उसका जो हर हाफ लाइफ के बाद वो कितना रिमेनिंग रह जाएगा वो हम डिस्कस करेंगे। कि ऑब्वियसली अगर 1 है टोटल अमाउंट तो हाफ फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद वो हाफ रह जाएगा, मीन्स के 1/2 ये डिकेइंग अनडिकेइंग एटम्स रह जाएंगे। और डिकेइंग में आप क्या करेंगे, 1 में से 1 माइनस 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो टोटल आ जाएगा डिकेइंग एटम्स 1/2। इसी तरह से अगर हम सेकेंड हाफ लाइफ की बात करें तो 1/2 का भी हाफ रह जाएगा जो कि होगा 1/4। इसी तरह से अगर उसको 1 में से माइनस करें तो आ जाएगा 3/4, मतलब जो डिके हो चुके हैं वो 3/4 है और जो अनडिके हैं वो 1/4 है। इसी तरह से अगर थर्ड हाफ लाइफ की बात करें तो आपके पास 1/4 का भी हाफ रह जाएगा 1/8, और अगर उसको 1/8 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करें तो वो आ जाएगा 7/8। तो इस तरह से ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा एन नंबर ऑफ एटम्स तक। इसी तरह अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, सपोज कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स है एन नॉट, तो एन नॉट के अकॉर्डिंग अगर हम इसका फार्मूला ड्राइव करें तो वो क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने 1 ग्राम लिया था, यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स एन नॉट है तो फार्मूला आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद n0/2 हाफ रह जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स से। टोटल नंबर ऑफ एटम्स है n0 तो उसका हाफ रह जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एटम्स में से n0/2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा n0/2। इसी तरह से अगर सेकेंड हाफ लाइफ की बात करें तो n0/2 का हाफ करें तो वो होगा n0/4। इसी तरह अगर उसको टोटल नंबर ऑफ एटम से सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा 3/4 n0। इसी तरह अगर n0/4 का हाफ करें तो n0/8 आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, तो टोटल में से अगर उसको सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा 7/8 n0। अब इसी फार्मूले को हम इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं n0/2 1, मतलब जनरल फॉर्म में हम ये लेते हैं ना n0/2 तो n की जगह फर्स्ट हाफ लाइफ में 1। इसी तरह n0/4 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं n0 डिवाइडेड बाई 2 2।
इसी तरह एन नॉट ओवर 8 को आप लिख सकते हैं एन नॉट डिवाइडेड बाई 2⁻3। इसी तरह एन नॉट ओवर 2⁻4 और सो ऑन अगर आप चलते जाएं तो एन नॉट डिवाइडेड बाई 2⁻n जो आपकी जनरल फॉर्म है। इसी तरह अगर आपके पास जो ये फार्मूला है इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर इसमें से आप एन नॉट कॉमन लें तो आपके पास आ जाएगा 1 - 1/2⁻1। इसी तरह अगर इसको लिखें तो एन नॉट इंटू 1 - 2⁻2। इसी तरह सो ऑन अगर आप चलते जाएं तो आपके पास आ जाएगा एन नॉट इंटू 1 - 1/2n। तो ये हमारे पास जो है वो फार्मूलाज आएंगे कि आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ या सेकेंड हाफ लाइफ या थर्ड हाफ लाइफ तो सो ऑन ये प्रोसेस आपका इस तरह से चलता जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास जो एन नॉट है ये याद रखना आपने, ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमने फार्मूला उसी के अकॉर्डिंग ड्राइव किया। इसी तरह से अब थर्ड स्लाइड पे आ जाए। ये रिलेशन में यहाँ पे कुछ मेंशन कर रही हूँ, ये आपकी बुक से ही इन्फॉर्मेशन है जो एंड वाले पैराग्राफ में गिवन है कि ये आपके पास रिलेशन है टाइम हाफ लाइफ का t इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई लेमडा। इसको हम log बाय 2 डिवाइडेड बाई लेमडा भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से लेमडा को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। इसी तरह कुछ एलिमेंट्स की हाफ लाइफ गिवन है आपकी बुक में, ये एमसीक्यूज में आ सकती है, इसको आपने यकीनन लर्न करना है। यूरेनियम 238 इसकी हाफ लाइफ है 4.5 इंटू 10⁻9 ईयर्स। रेडियम 226 की है 1620 ईयर्स। इसी तरह रेडॉन की है 3.8 डेज। इसी तरह यूरेनियम 239 की हाफ लाइफ है 23.5 मिनट्स। मीन्स कि आप देखें किसी की ईयर्स में है, किसी की डेज में है, किसी की मिनट्स में है, तो डिफरेंट हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उन सब की हाफ लाइफ जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह आगे वो क्या बता रहे हैं कि हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह से अगर हम कार्बन लेते हैं 12 जिसका एटॉमिक मास है और एटॉमिक नंबर 6 है, अगर आप इस पे 2 न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवाते हैं तो आगे आपके पास कार्बन क्या बन रहा है, एटॉमिक मास जिसका है 14 और 6 इसका एटॉमिक नंबर है। अब इसमें आपने 2 न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवाए हैं तो अब ये जो आपके पास एलिमेंट आ रहा है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। मीन्स कि हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस से आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी क्रिएट कर सकते हैं खुद से, जो नेचुरली नहीं है। तो आर्टिफिशियल हैं भी वही एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव जिनको हम खुद प्रोड्यूस करवाते हैं, जो नेचुरली तौर पे रेडिएशन एमिट नहीं करते, उन्हें आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करवाया जाता है। अब लास्ट पे हम ज़रा इसकी समरी थोड़ी सी देख लें कि आपके पास ये जो हाफ लाइफ है ये एक प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट है। डिफरेंट इसके लॉज हैं जो कि हमने अभी स्टार्ट में डिस्कस किए हैं। डेल्टा एन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, मतलब नंबर ऑफ जो डिकेइंग एटम्स हैं वो डिपेंड करते हैं ओरिजिनल एटम्स पे। अनडिकेइंग एटम्स और डिकेइंग एटम्स के लिए फार्मूला गिवन है। अनडिकेट के लिए n इज इक्वल्स टू n नॉट ओवर 2⁻n, जबकि डिकेइंग एटम्स के लिए n इज इक्वल्स टू n नॉट 1 - 1/2n, जिसमें स्मॉल n रिप्रेजेंट करे नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को। इसी तरह से अगर इनकी परसेंटेज आपने फाइंड करनी है तो फार्मूला यही फार्मूला रिप्लेस होके कैसे आएगा, n ओवर n नॉट इक्वल टू 1/2n और इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100% से। इसी तरह से डिकेइंग एटम्स में n ओवर n नॉट 1 - 1/2n और इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100% से। तो इससे हम परसेंटेज भी डिकेइंग और अनडिकेइंग एटम्स की फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पे एक इन्फॉर्मेशन है कि ऑलमोस्ट आफ्टर 5 हाफ लाइफ्स, मतलब 5 अगर हाफ लाइफ गुजर जाए तो ऑलमोस्ट 97% जो आपका एटम या एलिमेंट है वो डिके हो चुका होता है। मीन्स कि 100% तो हमने पढ़ा है कि 100% तो एटम कभी भी डिके नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट 5 हाफ लाइफ्स के बाद जो आपका एलिमेंट या एटम है वो ऑलमोस्ट 97% जो है वो डिके हो चुका होता है। 100% तो नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट 97% जो है वो डिके हो चुका होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसको आपने ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है, बुक से ज़रूर रीड आउट करें। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको यकीनन लर्न करें। यहाँ पे तो मैं जस्ट डेरिवेशन या आपको कॉन्सेप्ट देती हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसकी डेरिवेशन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी लर्न करनी है और डेफिनेशंस वगैरह भी करनी है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे
इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर, उसके आगे से जो टॉपिक्स हैं आपके डिटेक्टर्स हैं आई थिंक, तो नेक्स्ट हम लेक्चर में उनको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।